ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 14 जुलाई 2023। वरदान है, परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार कर आगे बढ़ने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार कर आगे बढ़ने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। ये वरदान बाबा क्या कह रहे हैं? जैसे एक दिन आप अपने घर से निकले थे, कोई एक जगह पर आपको जाना है। स्टार्टिंग प्लेस एक है और एंडिंग प्लेस एक है। उस रास्ते पर आप जा रहे हो। आपका प्लान था कि इस रूट में मुझे जाना है, इस रास्ते पर जाना है और इतना टाइम में आपको पहुंचना है। ये आपका प्लान था। भले आप पैदल जा रहे हैं, टू व्हीलर में जा रहे हैं या कार पर जा रहे हैं, लेकिन बीच में क्या होता है ना, कुछ ऐसा सिचुएशन आता है कि बारिश आ सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, रास्ता ब्लॉकेज हो सकता है, जो आपका एक्सपेक्टेशन नहीं था। आपका प्लानिंग कुछ और था, लेकिन बीच में आपके प्लान के विपरीत एक ऐसा सिचुएशन, उसको हम कहते हैं परिस्थिति। स्वस्थिति क्या था? यहाँ से निकलना है, उस रास्ते पर जाना है और उतना टाइम पर पहुंचना है। ये आपका वृत्ति प्लानिंग था। उसको अप्लीकेबल करने में आप उस रास्ते पर जा रहे हो, तो बीच में ऐसे आ गया तो क्या करना पड़ेगा? रास्ता ब्लॉकेज है, एक्सीडेंट हो गया है, ज्यादा बारिश आ गया है, रोड में पानी है, तो जाना तो पड़ेगा, रिटर्न आ नहीं सकते हैं। तो आप अपने प्लान को चेंज करना पड़ेगा ना, कि और कोई रास्ता है क्या जाने के लिए, पहुंचना तो चाहिए। तो उसके लिए बाबा कहते उसको कहते परिस्थिति। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसे क्यों हुआ, इसके उसके प्रभाव में नहीं आना चाहिए। तो ऐसे हो गया, नेक्स्ट क्या करना है उसके बारे में सोचना है। तो ऐसे आ गया तो बाबा कहते साइड सीन। साइड सीन माना ठीक है, एक्सीडेंट हुआ है, आपने देखा है ना, क्या करना है? दूसरा रोड में चले जाओ। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, नीचे उतरते हैं, व्हीकल को वहां पार्क करते हैं। किसका गलती था? किसने एक्सीडेंट किया? एक्सीडेंट होके कितना टाइम हो गया? पेशेंट को क्या किया गया? किस हॉस्पिटल में लेकर गए? तो उसमें हम अपने मन बुद्धि को लगा देते हैं। उसमें लगाने के कारण हम जहां से निकले हैं, जिस काम के लिए निकले हैं, जिस टाइम पर हमको जाकर पहुंचना चाहिए, वो हम भूल जाते हैं। यही जो वहां जो हुआ एक्सीडेंट का, वही बात दिमाग में रखकर आगे जाते हैं और उसके बारे में बहुत सारे लोगों के बाय माउथ बाय फोन में इंफॉर्मेशन दे देते। तो बाबा कहते हैं ये जो परिस्थितियां है ना, आप क्या करो, साइड सीन के रूप में। जैसे आप बस पर बैठे हो, बस रुक गया, ट्रैफिक स्लो हो गया, ड्राइवर ड्राइविंग कर रहा है, तो क्या करना है आपको? चुपचाप बैठना है। भले 5 मिनट्स लेट है, लेकिन आप देख रहे हैं एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन आप नीचे उतर नहीं सकते। क्यों? आप नीचे उतरेंगे तो बस चला जाएगा। तो ऐसे ही बाबा कहते आपको ओन व्हीकल है, तो आप क्या करेंगे? पार्क करके उसका इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में जो आपका प्लान के अनुकूल सपोर्टिव में काम नहीं चल रहा है, उस समय तुरंत आपको क्या करना है? बाबा
ऐसा है, क्या करें? इसलिए बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिमान भव, साइड सीन समझ पार कर आगे बढ़ने वाले। ऐसे आ गया तो बाबा क्या करें? बाबा को पूछना है। सुबह आपने अमृत वेले अपना टाइम टेबल बताया था, जाने के समय पर बाबा को कह कर गए थे, बीच में ऐसे आ गया तो तुरंत बाबा को कहो बाबा ऐसा है, आगे क्या करें? कुछ प्लान सोचने के बदले, अल्टरनेटिव सोचने के बदले पहले ही बाबा को कहना है। तो उस समय बाबा क्या कहता है? आपको शक्ति देता है। कोई एक व्यक्ति द्वारा सहयोग देता है, नहीं तो और कुछ प्लानिंग देता है। इसके लिए बाबा ने कहा सर्वशक्तिमान नहीं कहा, मास्टर सर्वशक्तिमान। माना आप बच्चा बनकर पिताजी मैं क्या करूं, ऐसा सिचुएशन है, इसे बाबा को कहना है। कहकर नया रास्ता लेकर आपको आगे बढ़ना है। एक बार जब आप बेंगलोर में थे, उस समय ये मोबाइल सभी नहीं था, सिर्फ लैंडलाइन था। तो हम जॉब में थे, जॉब कंप्लीट होते ही निमित्त टीचर को फोन करते थे, अभी हम फ्री हैं, कहाँ भी क्लास में जाना है क्या? ठीक है, बहन जी ने कहा इस सेवा केंद्र पर गीता पाठशाला में इस सेवा के लिए जाओ। तो हम वहां से निकले टू व्हीलर में। तो जहां जाना था और भी 2 किलोमीटर बैलेंस था। ठीक है, उस समय क्या होगा, जोर से बारिश आ गया। बारिश आ गई इसका मतलब क्या है, हम वहां नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास रेनकोट नहीं है, मैं भीग जाता हूँ। सपोज मैं वहां खड़ा रहूं और बारिश रुकने तक वेट करूं, तो क्या होता है ना, क्लास करने को नहीं होता है, इतना लंबे समय तक बारिश आ रहा है। तो क्या करें? अभी मैं मुझे क्या करना है? नेक्स्ट उस बहन जी को पूछना पड़ेगा, क्या करें? बहन जी को पूछने के लिए क्या हुआ, वो टाइम जो है वो क्लास का टाइम है, बहन जी क्लास पर बैठती है, उस समय लैंडलाइन है, उनसे मत नहीं ले सकते। जहां हमको जाना है, जहां बारिश आया था वहां भी एक गीता पाठशाला था, वही बहन जी का कनेक्टेड। तो सेवा के लिए निकले, अभी बाबा को कहा बाबा देखो ऐसा सिचुएशन है, बहन जी से परमिशन तो लिया था लेकिन वहां जाकर सेवा करने के लिए पॉसिबल नहीं है, तो क्या करें? अभी हम जाकर यहाँ सेवा करेंगे। कुछ भी ज्यादा कम हो गया तो जिम्मेदारी आपको। बाबा को कह दिया और वहां जाकर सेवा की। वापस आ गए, बहन जी को कहा बहन जी हम वहां जाने के बदले यहाँ जाकर सेवा करके आ गए। तो बहन जी को गुस्सा आ गया, उन्हें पूछा नहीं कारण क्या है, गुस्सा करने लगे। मैंने कहा था बाबा क्लास आप करो, जिम्मेदार आपका मेरा नहीं है। मैं बाबा का कह रहा था बाबा देखो आपका बेटी कितना अच्छा आपको डांट रही है, आपने जो सेवा किया है। तो बाबा से ही मत लेंगे तो जिम्मेदार बाबा होगा। इसलिए यहाँ बाबा हमको क्या अटेंशन दे रहे हैं, यस आप कल्याण काम के लिए जा रहे हो, भले ईश्वरीय सेवा के लिए जा रहे हो, बाबा को कहकर गए हो, निमित्त आत्माओं को कहकर ही गए हो, सब कुछ ठीक है, फिर भी बीच में ऐसी परिस्थितियां आ जाती है। तो उस समय में भी आपको अपने मन को भगवान की तरफ रखना पड़ता है, उनका सहयोग लेना पड़ता है, ये बाबा हमको सिखा रहे हैं। तो ऐसे आपका प्लानिंग के विपरीत में कुछ भी आता है तो तुरंत फर्स्ट अब बाबा की तरफ रखिएगा अटेंशन। कभी कभी क्या होता है ना, हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि बाबा को पूछे बाबा इसे क्या करें, क्योंकि हम लौकिक में रहते हैं, कभी कभी अलौकिक में रहते हैं, इतना बिजी रहते हैं। अकेले है तो ठीक है। तो उस समय एटलीस्ट आपको पूछने का, बाबा से राय लेने का टाइम नहीं है तो भी अटेंशन रखो बाबा की तरफ। शांत बाबा मन से कहो, कुछ उनको कहने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, बाबा से शक्ति मिलता जाएगा, सिचुएशन क्लियर हो जाएगा। एक बार बेंगलुरु सेवा के लिए जा रहे थे, नाइट एग्जाम्पल हमने पहले भी कहा था आप लोगों को। बस पर बैठे थे, यहाँ से 70 किलोमीटर जाते ही बस स्टैंड पर गया बस, वहां का जो पैसेंजर वाले उसको रुकवा दिया। क्यों? वहां इतना लोग थे, बेंगलुरु जाने के लिए संडे का टाइम था, संडे का टाइम बेंगलुरु आने वाले बहुत लोग रहते हैं, उन लोगों को सीट नहीं था। ठीक है, बस को रुकवा दिया। तो ज्यादातर जो बस में थे, हमारे बस में, वो लोग सभी नीचे उतरकर
उनसे झगड़ा चल रहा है। वो लोग क्या कह रहे हैं, हम आपका बस जाने के नहीं देंगे। हमारे बस वाले कह रहे हैं हमारा क्या गलती है, आपके कारण हमारा बस क्यों रुकवा रहे हो, हमको जाने दो ना, आपके कारण हमको भी लेट हो रहा है, हमको भी ड्यूटी पे जाना है, तो हमको क्या करें। तो फिर लास्ट सीट मिला था मुझे, मैं बाबा से योग करते रहा, बाबा समस्या का समाधान। तो कनेक्ट किसके साथ, भगवान के साथ। तो बाबा हमको ये सिखा रहा है। हम क्या करते हैं उस परिस्थिति में, बाबा को भूल जाते हैं और क्या करते हैं, खुद सोचने लगते हैं हम क्या करें, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, क्या कर सकते हैं। यस, सोचो, सोचना गलत नहीं है, लेकिन इसके पहले वो सिचुएशन के बारे में बाबा को कहना बहुत जरूरी है। इसलिए महाभारत में एक इंसिडेंस भी दिखाया है। क्या दिखाया है, दुर्योधन और भीम के बीच में युद्ध चल रहा था। भीम को अहंकार आया था, इतना लोगों को मैंने मार डाला, ये कि दुर्योधन क्या मेरे लिए क्या है, ठीक है। उस अहम भाव से दुर्योधन से युद्ध करने लगा। नो डाउट भीम में उतना शक्ति था, एबिलिटी था, लेकिन कितना भी करे दुर्योधन गिर जाता था और ऊपर उठकर बैठ जाता था। तो क्या करें, फेल हो गए ना भीम। तो उस समय अपने आंखों के इशारे से वो कृष्ण की तरफ देखता है। उस आंखों में मन की भावना के लैंग्वेज से कहता है, कृष्णा सॉरी, मुझे माफ करो और मुझे रास्ता दो। ये कौन है, हम ही तो है। तो बाबा कहते हैं एटलीस्ट इशारा तो रखो मन से, बाबा सॉरी, अभी हम क्या करें। बाबा के तरफ रखो, अटेंशन रखो। कभी कभी छोटा बच्चा क्या करता है, बाप का हाथ छोड़ देता है, अकेले आगे जाता है, कुछ गड़बड़ होता है, माँ की तरफ, पिता की तरफ भाग कर आता है ना, मुझे हेल्प करो। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं उस समय जो परिस्थिति आया है, बाबा को पूछो, दूसरा रास्ता ले लो और पास हो जाओ। उसमें ज्यादा इंटरफियर होने का, ज्यादा चिंता करने का, चिंतन करने का, सबसे इंपॉर्टेंट जो हुआ बहुत सारे लोगों को बहुत उसको मिक्सिंग करके बताने का, हम ऐसे आ रहे थे, ऐसे हो गए, ऐसे करके वो कहने का भी जरूरत नहीं है। उसको साइड सीन, आपका अटेंशन कहाँ रहना चाहिए। जैसे आप ड्राइविंग करते हो, अटेंशन कहाँ रहना चाहिए, साइड सीन की तरफ नहीं। साइड सीन हमने देखा है बस, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ था मालूम है, लेकिन आगे पीछे क्या है वो मुझे मालूम नहीं। साक्षी दृष्टा। तो ऐसे आपके साथी लोगों का जो पार्ट है या बीच में रास्ते में जो रुकावट आता है, उसमें ज्यादा एनर्जी को, मन बुद्धि को नहीं लगाओ। वहां से बाहर आने के लिए भगवान का सहयोग लो। ये बाबा आज के वरदान में कह रहे हैं। हाँ, ये ऐसा नहीं कि आज का वरदान सिर्फ आज के लिए अप्लाई करना, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस करो, ज्यादातर कल आपकी जिंदगी में ऐसे एक सिचुएशन आने वाला है, वो प्रैक्टिस करके देखो और नाइट में उसको चेक करो। और ये जो विधि बाबा ने बताया, नेक्स्ट जब भी ऐसे क्वेश्चंस आता है, माना ब्लैक व्हाइट पेपर में नहीं, आपकी जिंदगी में जब भी ऐसे सब सिचुएशंस आता है, ये फॉर्मूला को, इस विधि को आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो ये है थ्योरी, कल आपको प्रैक्टिकल आएगा, अटेंशन रखिएगा। सदा अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप की स्मृति में रहो, तो हर परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे एक साइड सीन है। मास्टर सर्वशक्तिवान कौन, हम लोग। तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो सर्वशक्तिमान कौन है। मास्टर माना बेटा, छोटा, सर्वशक्तिवान बाप, जो सीनियर, बॉस, मालिक। जब बॉस का शक्ति अपने सर्वेंट को आता है, उसको कहते हैं मास्टर। जैसे कि सूर्य का रोशनी बैटरी में स्टॉक रहता है, बैटरी से ट्यूबलाइट तक आएगा। इसी बाबा कहते हैं बच्चे सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप माना। सुख का समय हो, दुख का समय हो, परिस्थिति का समय हो, सेवा का समय हो, सदा आपका अटेंशन उसकी तरफ रहे। जैसे शरीर के रूप से जो भी कर्म करते हो, उस समय आपको एनर्जी चाहिए ना। एनर्जी कहाँ से मिलेगा, भोजन से मिलेगा। तो भोजन को बार 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 खाते रहना है ना, पानी तो पीते रहना है ना। ऐसे ही बाबा कहते सदा, ऐसा नहीं कि सुबह अमृत वेले कर लिया, चैप्टर क्लोज, रात को घर आते ही बाबा याद आएगा, ऐसा नहीं है।
यस, पानी पीकर गए हैं, हाँ, धूप ज्यादा हो गया, हमको आज मालूम नहीं था धूप ज्यादा होता है करके, नहीं, साथ में पानी लेकर जाओ। सिचुएशन कब कैसे आता है मालूम नहीं रहता है, तो उस सिचुएशन में भी आपको बाबा के साथ कनेक्ट रहना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति के टाइम पर बाबा को यूज करने से आपको ऐसे अनुभव होगा, क्या होगा, वो जो है एक साइड सीन है, उसमें ज्यादा सीरियसनेस लगाने का जरूरत नहीं है। हमने तो ऐसे प्लान करके गए थे, हम भी कभी कभी देखा है, सेवा के लिए भी जाते हैं ना। हाँ, मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। लास्ट महीने में हम हैदराबाद सेवा के लिए गए थे। उसमें जिस दिन हम जाकर उतरते थे उसी दिन का क्या था, सेवा था। उसमें लिखा था 5:30 पर वो ट्रेन जाकर पहुंचेगी। राइट, एग्री। क्लास था 9 बजे, तो ट्रेन निकला और वहां पहुंचने में माना और भी 2 स्टेशन आगे हैं, पहुंचने में अभी भी 2 स्टेशन के पीछे 9 बज गए, वहां ही 9 बज गए, क्या करें। तो 5:30 बजे आता है करके हमारे माइंड में था ना, तब से प्रोसेस स्टार्ट किया, बाबा ऐसा है क्या करें। फोन कॉल किया, दूसरा ऑप्शन क्या है, क्या कर सकते हैं। तो 2 स्टॉप पहले उतरे और प्लान चेंज कर दिया और जितना जल्दी हो सके उस जगह पर जाने के लिए प्लान किया। तो ऐसे परिस्थिति आ गया, ट्रेन आ गया, क्या हो सकता है, ईश्वरीय सेवा है ना, बीच में भी रुकावट आता है, विघ्न आता है, नहीं, ऐसे चिंता मत कीजिएगा। लौकिक कार्य में विघ्न आता है वो बात ठीक है, लेकिन अब ईश्वरीय सेवा में जाएंगे, इस समय में भी बाबा हमको हेल्प नहीं करेगा क्या। बाबा कहते हैं बच्चे, ये टेस्टिंग पेपर है। जब ईश्वरीय सेवा में भी ये टेस्टिंग आता है, आपका टीचर वो आपको लेसन भी सिखाता है और एग्जामिनेशन पेपर भी देता है। तो जब ये सिचुएशन ऐसे आए, आपने बाबा को यूज किया ना, तो सेम सिचुएशन लौकिक में आता है, वो विधि को यहाँ अप्लाई करो, ये बाबा आपको सिखाता है। क्योंकि आप जानते हो साइंस स्टूडेंट, आपको थियरी भी रहता है, प्रैक्टिकल भी रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ बाबा कहते हैं कर्म क्षेत्र में अप्लाई करने का वरदान है ये, एक जगह पर तपस्या करके लेने का नहीं है। अभी ऐसे सिचुएशन में आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, नेक्स्ट ऐसा सिचुएशन जब आपकी जिंदगी में आएगा, ये विधि आप तुरंत अप्लाई कर सकते हो। तो वो सभी साइड सीन आपका साइड लाइन हो जाएगा। हमारा मेन इंटेंशन क्या है, ठीक है, उसके बाद हम सेवा के लिए गए ना, इसको बाजू में रख दिया हमने, लेट हो गए, लेट हो गए, टेंशन नहीं, नो टेंशन। वो टेंशन आप लेकर जाएंगे, वहां का सेवा में आपको उसका असर पड़ जाएगा। बिंदु लगाओ। और ज्यादातर देख लीजिएगा, जो भी हम ज्यादातर सोचते हैं ना, हमारे सोच के अनुसार जिंदगी ज्यादातर नहीं चलती। जो चलता है उसको ऐसे एक्सेप्ट करो, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन वो परिस्थिति का प्रभाव भी आपके ऊपर ना पड़े, वो परिस्थिति भी आपके लिए सफलता रूप में आपको परिवर्तन हो, इसके लिए आपको उस सिचुएशन में भी बाबा से शक्ति लेना स्थूल और सूक्ष्म में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नहीं लेंगे, मैं करके आगे बढ़ेंगे, गुस्से के कारण से, चिंता के कारण से उस परिस्थिति आपको हप कर लेगी, स्थिति डाउन हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, उस परिस्थिति में एग्जाम पेपर में आप फेल हो जाएंगे। परिस्थिति समझने से घबरा जाते हो, लेकिन साइड सीन अर्थात रास्ते के नजारे समझेंगे तो सहज पार कर लेंगे। क्योंकि नजारों को देख खुशी होती है, घबराते नहीं। देखो, एक है आपका रास्ता, जब जर्नी में रहते हो, एक होता है साइड सीन। साइड सीन आप सिर्फ देखते हो, उसमें प्रभाव में नहीं आते। आपका प्रभाव किसमें रहना है, रास्ते में, वहां कहाँ खड्डा है क्या, व्हीकल आ रहा है क्या, उसकी तरफ मेन अटेंशन। अब साइड सीन नहीं देखते रहेंगे, या आपका खुद का व्हीकल एक्सीडेंट हो जाएगा। इसीलिए आपका मेन इंटेंशन क्या है बच्चे, याद रखना, सदा आपको बाप के साथ में रहना है, सदा बाप की गोद में रहना है, ये आपका मेन इंटेंशन है। जहां भी जाओ ईश्वरीय सेवा आपका मेन इंटेंशन है। आपका मन बुद्धि सदा भगवान के साथ में रहे, ये मेन इंटेंशन है। बाकी जो भी है, लौकिक संबंधी हो, सिचुएशंस हो, वायुमंडल हो, जो भी है, दैट इज साइड सीन, उसमें आपको नहीं देखना है, ठीक है। और एक सिंपल एग्जांपल बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, आप घर से निकले, ओके, ट्रेन का टाइम, ट्रेन के लिए निकले, ओके, 8 o'clock ट्रेन है, ओके, आप इन एडवांस 6 o'clock के निकले थे, ओके,
बीच में ट्रैफिक जाम हो गया, बारिश आ रहा है, आपके पास आधा घंटा एक्स्ट्रा था, यह आधा घंटा चला गया ट्रैफिक जाम में। अभी आप बताइए आपका अटेंशन कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? ट्रेन, 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 टाइम, ट्रेन, टाइम। उस समय में आपको बाजू में बहुत अच्छा शॉप है, फ्रूट्स का शॉप हो सकता है, बर्तन का शॉप हो सकता है, गहने का हो सकता है, कपड़े का हो सकता है, अटेंशन रहेगा? किसी का फ़ोन आया, अटेंशन रहेगा? व्हाट्सएप मैसेज देखेंगे, क्या करेंगे? ट्रेन, 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 ट्रेन। यहाँ तक उस रास्ते में आपको ट्रेन लेट हो रहा है, आपके पाँव में पत्थर लगा है, ब्लड आ रहा है, आपको उसके तरफ भी अटेंशन नहीं है। आपका एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है? उस टाइम के अंदर मुझे रेलवे स्टेशन पहुंचकर मुझे ट्रेन के अंदर जाना है। ओके, ट्रेन मिल गया समझ लीजिए, सीट पर बैठ गए। उसके बाद आपको कितना ब्लड गिरा, कितना दर्द हो रहा, तब आपको पता चलता। तो ऐसी बच्चे बाबा कहते हैं बच्चे, साइड सीन माया के रूप में आपके सामने आएगा, लेकिन आपका अटेंशन क्या है? हाँ, ऐसे समझ लीजिए, योग के समय में भी ये सिचुएशन आता है, इधर-इधर खींचता है, बाबा की तरफ मन जाता ही नहीं है, पोते याद आ जाते हैं, बच्चे याद आ जाते हैं, काम याद आता है। हम तो सोचते हैं परमधाम में जाना, वहां ज्यादा समय बैठना, लेकिन इधर-उधर साइड सीन। जैसे कि छोटे बच्चों को सीरियसनेस नहीं है तो क्या होता है? जैसे कि हम पहले छोटेपन में क्या करते थे, स्कूल में जाते थे, बीच में टीवी में क्रिकेट लग गया तो क्रिकेट की तरफ देख लेते थे, स्कूल की तरफ अटेंशन ही नहीं है, लेट करके जाते थे, थप्पड़ मिल जाता था टीचर से। ठीक है, अभी 2 मिनट देख कर जाएंगे ना, 5 मिनट देख कर जाएंगे ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं साइड सीन में अपने मन को मत लगाना। बच्चे, आपका जो जिंदगी का सफर है, एम एंड ऑब्जेक्ट है, आपका क्लियर है, उसको ही अटेंशन रखते हुए उसको सीरियसनेस में देख लो, और बाकी जो भी है उसको साइड सीन के रूप में देखो। आप बताओ, मेन रोड में जाना चाहते हो या उस तरफ इस तरफ जाना चाहते हो? ठीक है, मेन रोड में प्रॉब्लम है तो उस समय आपको क्या करना पड़ता है? साइड रास्ता लेना पड़ता है। तो रास्ते को लेना है, तुरंत वहां पहुंचना है, वो अटेंशन रखो। बीच में जो की साइड सीन है उसमें मन बुद्धि को ज्यादा नहीं रखो, क्योंकि नजारों को देख खुशी होती है, घबराते नहीं। विघ्न विघ्न नहीं है, लेकिन आगे बढ़ने का साधन है। ऐसे विघ्न आया, उस समय आपने क्या किया? उसके लिए बाबा ने क्या कहा था? उस समय वो पॉइंट याद आया क्या? आपने अप्लाई किया क्या? अप्लाई करने के टाइम पर आपको क्या समाधान बाबा से मिला? मन के द्वारा मिला, कोई व्यक्ति द्वारा मिला, व्हाट्सएप द्वारा मिला, शक्ति के रूप में मिला? हाँ, बाबा से लेने के कारण आपको ये रिजल्ट क्या मिला? सपोज एक दिन ऐसा सिचुएशन आ गया, आपने बाबा को याद नहीं किया, उस समय सिचुएशन क्या आ गया? ये सभी क्या कर कीजिएगा, चेक एंड चेंज करते रहिएगा। एक दिन कहा था, मैंने अप्लाई किया। एक दिन मुझे मालूम भी था, मैं भूल गया, अटेंशन नहीं रखा, रिजल्ट्स क्या है? ऐसा नहीं कि सिर्फ आत्मा बिंदु हो करके ऐसे सिर्फ योग नहीं करना है। ये जो भी प्रैक्टिकल बाबा विधि कहते हैं, उसको अपनी जिंदगी के साथ कंपैरिजन करते हुए धारणा कीजिएगा। बाबा क्या कह रहा है, किस समय में इस ज्ञान को कैसे एप्लीकेशन करने के लिए बाबा कह रहा है। याद रखिएगा, सारे धारणा सिर्फ योग में ही नहीं रहेगा, इस सिचुएशन में भी, कर्म क्षेत्र में भी रहता है। तो पहले बाबा का पॉइंट किस एरिया में, किस समय के लिए, किस सिचुएशंस के लिए बाबा कह रहा है, वो पहले समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा से क्लास आगे बढ़ता है, इसलिए कभी कोई बात में रुको नहीं। ये बाबा कहते हैं ये भी टेस्टिंग पेपर है, इसमें क्या होता है, आप पास हो जाते हो। तो पास होने से नेक्स्ट लेवल, अभी 8th एग्जाम पास किया तो 9th में जाएंगे ना, 9th एग्जाम पास किया तो एसएलसी 10th में जाएंगे। तो ऐसे ही इसमें पास होंगे तो बाबा नेक्स्ट विधि कहेगा, नेक्स्ट ऐसे आ गया तो क्या करना है, उस समय बाबा को याद कैसे करना है। और ऐसा नहीं कि हाँ, अभी ऐसी सिचुएशन आ गया, अभी 2 मिनट योग करो, चुपचाप बिठाओ, तो ऐसा नहीं। उस समय आपको योग करने के लिए टाइम नहीं मिलता। अभी कोई कोई क्या सोचते हैं ना, स्टार्टिंग में हमारी जिंदगी में होता था, थोड़े माता ऐसे करते थे, सिचुएशन आ गए तो योगेश भाई को फोन करो। योगेश भाई से डायरेक्शन नहीं भी आता है, माना योगेश भाई द्वारा बाबा देते थे,
उनको ऐसा टेंशन आ जाता था, योगेश भाई फोन नहीं उठा रहे, फोन नहीं उठा रहे, फोन नहीं उठा रहे, क्या करें? इसलिए बाबा कहते किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो वो कभी-कभी सिचुएशन के लिए आपके पास टाइम रहता है। टाइम है तो सजेशन ले लो, कभी-कभी टाइम नहीं रहता है, तो तुरंत बाबा के इशारे से आपको आगे बढ़ना पड़ता है। इसलिए कभी कोई बात में रुको नहीं, ये क्या हो गया करके चिंता मत करना। आ गए ना, बाबा ऐसा सिचुएशन है, हमने तो ऐसे सोचा था, ऐसे जाना था, ऐसे हुआ नहीं, अभी ऐसे आ गया है, अभी क्या करें? पूछो बाबा को। याद रखिएगा, सिर्फ पूछने से, हम पूछते रहने से समाधान नहीं मिलेगा। बाबा को पूछ लिया ना, उसके बाद मन को 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट शांत रखो। याद रखिएगा, सपोज बाबा आपको उस क्वेश्चन का समाधान नहीं दे रहा है तो भी उस 2 मिनट आप भगवान की तरफ, माना आपके पास जितना टाइम है उसके अनुसार शांत रखो, बाबा शक्ति देगा। हाँ, कभी-कभी मैं आपको ये भी कहता हूँ, इसका ऐसा एक क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी में आएगा, उसके लिए आपको समाधान के लिए 2 हफ्ता टाइम है, 2 महीना टाइम है। तो उस समय क्या कीजिएगा, बाबा को कहते हुए हर रोज़ मन को शांत रखिएगा, उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए आपको बाबा शक्ति देता रहेगा। स्लोली एक दिन वो समस्या का समाधान मिल जाए। तो टाइम स्पैन है ना, वो अलग-अलग रहता है। कभी-कभी सिचुएशन बहुत बड़ा है, आप जानते हो ना, अभी आपको सिर दर्द आ गया है, आधा घंटा पहले आया था, एक मेडिसिन लेने से 5 मिनट में कम हो जाएगा। कैंसर आया है तो 4-5 साल लगेगा ना, तो बीच-बीच में कीमो लेना पड़ता है ना, टैबलेट्स लेना पड़ता है ना, परहेज रखना पड़ता है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं, आपकी ज़िंदगी में ऐसी रुकावट आता है तो चिंता मत करना, मन बुद्धि को बाबा की तरफ लेना रखना, जितना चाहिए उतना बाबा से शक्ति लेते रहना। उस शक्ति से आप बाहर आ सकते हो, उस सिचुएशन में ज़्यादा इंटरफेयर मत होना। इस स्मृति से उड़ती कला का अनुभव करते रहो। ऐसे छोटे-मोटे सब्जेक्ट में आप बाबा को यूज़ करते-करते विजयी बनेंगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है। कितना भी समस्या आने दीजिए ना, हमने बाबा को कहा, बाबा को रिपोर्ट कर दिया है, ठीक है? तो योग करते जाइएगा, समय के अनुसार बाबा समाधान देगा, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पहले जब आप उसके प्रति जितना ज़्यादा सोचते थे ना, वो नहीं सोचेंगे। और साथ में ये भी याद रखिएगा, अभी समझ लिए टाइम स्पैन ज़्यादा है, उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट्स हुआ है, बाबा को रिपोर्ट करते जाइएगा। बाबा इस सिचुएशन में आज ये डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ तक हुआ है, हमने ये किया है, आगे क्या करना है, ये बताते चलो। तब देखो बाबा का सहयोग से उस समस्या से आप कैसे बाहर आते हो। ये जो विधि है सिर्फ 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए नहीं है। अलग-अलग समय, अलग-अलग परिस्थिति के लिए, अलग-अलग टाइम पर आपको ज़्यादा समय भी योग करके बाबा से शक्ति लेना पड़ता है। तो आपको क्या होगा, जितना भी परिस्थिति हो, तो यस इसमें भी कल्याण है। ठीक है? तो एक कहानी अकबर बीरबल का। बीरबल का सदा कहते थे, जो भी होता है कल्याण के लिए। एक बार अकबर बीरबल दोनों फॉरेस्ट की तरफ जा रहे थे, तो क्या हो गया, अकबर के पाँव में कुछ पत्थर लग गया, पाँव में घाव आ गया, मतलब ब्लड गिरने लगा। ठीक है? तो तुरंत बीरबल ने कहा, जो होता है कल्याण के लिए। अकबर को गुस्सा आया, मुझे तो ब्लड गिर रहा है, पाँव में दर्द हो रहा है, इतना दर्द को मैं सहन नहीं कर रहा हूँ, ये तो मुझे क्या कह रहा है, जो होता है कल्याण के लिए। गुस्सा हो गया। नजदीक में एक पुराना कुआं था, माना वेल, जिसमें पानी नहीं था, वहां बीरबल को ढकाल दिया। अभी मैं देखता हूँ क्या कल्याण। वहां गिरने के बाद भी बीरबल कह रहा है, जो होता है कल्याण के लिए। क्या कल्याण है अभी देखते हैं करके बीरबल आगे, अकबर आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद वहां माना फॉरेस्ट में ऐसे जो लोग थे, वो कुछ देवी का पूजा कर रहे थे। यहाँ तो अकबर अकेला है, वो लोग आ गए, ये अकबर को क्या किया, कवर कर लिया। और लोगों को पूजा में उसको मारने के लिए, वध करने के लिए एक कोई क्या चाहिए था, एनिमल चाहिए था। उनको ये अकबर मिल गया, ठीक है? उन्होंने सोचा इनको लेकर जाके अभी क्या करेंगे, इसको वध करेंगे, इसको बलि चढ़ाएँगे देवी को। लेकिन उनको क्या चाहिए था, जो भी एनिमल को बलि चढ़ाना है, उसमें शरीर में कोई भी घाव नहीं होना चाहिए।
तो किसी एक ने देखा देखो इसके पाँव में कुछ घाव है, इसको हम बलि नहीं लगा सकते। तो उन्होंने वहाँ ही छोड़ दिया, तो चले गए। तो अकबर को भय लगने लगा, वापस आ गया जहाँ बीरबल कुएं में था, उनको एक रस्सी लेकर उसको ऊपर उठाया। उसके बाद बीरबल ऊपर आके कहता है जो भी होता है कल्याण के लिए। अकबर कहता है मेरे लिए तो कल्याण हो गया, आपके लिए क्या कल्याण है? बीरबल कहता है आपने नीचे नहीं डाला होता, मुझे तो कुछ घाव नहीं हुआ था ना, मुझे लेकर जाते थे ना। अभी देखिए लौकिक वाले कहते हैं जो होता है कल्याण के लिए, हमारे साथ तो भगवान है, सर्वशक्तिमान है। इसलिए बाबा कहते हैं सर्वशक्तिमान माना क्या है? वो परिस्थितियों को सहयोग देने के लिए भगवान है। बीमारी आ गया, टैबलेट्स का सहयोग मिलेगा ना आपको। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसे समस्या के समय पर बाबा का साथ ले लो, सहयोग ले लो। ठीक है, तो आज का स्लोगन है ऐसे सहज योगी बनो जो आपको देखने से ही दूसरों का योग लग जाए। बाबा के साथ ऐसे कनेक्टेड रहो, आपको देखने से ही उनको जो शक्ति चाहिए वो आपके द्वारा मिल जाए, आपको देखने से ही उनको सहज योग का अनुभव हो जाए। ऐसे सहज बाबा के साथ आप योग लगा के रखो। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।